पति पत्नी में अगर आपस में इतना ज़्यादा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बढ़ गया है जिसकी वजह से उन दोनों का आपस में मिलजुल कर रहना असंभव हो गया है, वो लोग एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं, उनका एक छत के नीचे रहना हो गया है दुश्वार, तो क्या पति पत्नी बिना डाइवोर्स लिए, बिना तलाक के अलग रह सकते हैं या फिर उनको अलग मान लिया जाएगा? तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए प्राप्त होगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जब पति पत्नी के बीच में आपसी विवाद होता है, एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, वो नहीं रहना चाहते हैं एक साथ, तो आखिर वो बिना तलाक दिए अलग कैसे हो सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स यानी तलाक होता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और तलाक भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक पक्ष डाइवोर्स के लिए राजी होता है और दूसरा मना करता है। ऐसे में जो डाइवोर्स यानी तलाक जो लेता है व्यक्ति, उसे तलाक लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, काफ़ी समय लगता है। तो कब कोई व्यक्ति जो डाइवोर्स लेना चाहता है, एक पक्षी डाइवोर्स लेना चाहता है, तो कैसे अलग हो सकता है? अगर तलाक लेने में दिक्कत आ रही है तो बिना तलाक के कैसे खुद को अलग कर सकता है? तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये जानकारी दी थी कि शादी का शून्यकरण क्या होता है, कैसे होता है। तो वो अगर आपने अभी नहीं देखा है वीडियो तो आप पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि आखिर शादी का शून्यकरण आप किन आधार पर करा सकते हैं, क्योंकि अगर शादी का शून्यकरण आपके हो जाता है तो शादी के शून्यकरण होने के बाद आपको डाइवोर्स लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। यानी कि शादी के शून्यकरण करने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस यानी कि साक्ष्य हैं और यानी शून्यकरण आपकी शादी का हो जाता है तो आपको किसी भी तरह से डाइवोर्स यानी कि तलाक लेने की जरूरत नहीं है, आप बिना डाइवोर्स के भी अलग रह सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत शादी के शून्यकरण किन किन आधारों पर किया जाता है उन तथ्यों के बारे में बताया गया है। जो तथ्य दिए गए उनके आधार में अगर आपकी शादी शून्यकरण हो जाती है, आपकी शादी का शून्यकरण हो जाता है तो आपको फायदा ये रहता है कि समाज में तो आपकी शादी इनवैलिड रहेगी ही, साथ में गवर्नमेंट यानी कि कानून की नज़र में भी आपकी शादी अमान्य हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपकी शादी जो है लीगली तरह से हुई है, लीगल हुई है, लेकिन इसके बाद अगर आप शादी को शून्य घोषित कर देते हैं, शून्यकरण करा देते हैं, तो आपकी शादी कानून की नज़र में इनवैलिड हो जाएगी और आपकी शादी जो पति पत्नी का रिश्ता था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके शून्यकरण होता है तो शून्यकरण होने के बाद आपकी पत्नी ना ही आपसे किसी प्रकार का मेंटेनेंस ले सकती है और ना ही आपके ऊपर कोई केस कर सकती है। शादी का अगर आपके शून्यकरण हो जाता है, इसके बाद आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आप आराम से दूसरी शादी भी कर सकते हैं। तो जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 है उसके अंतर्गत बताया गया है कि अगर आप शादी करते हैं तो जो लड़के की उम्र है वो 18 साल व लड़की की उम्र 21 साल होनी चाहिए। और दूसरा तथ्य ये रहता है कि अगर मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई है, आप पति या पत्नी में से पहले किसी की भी शादी
हो चुकी है, फिर इसके बाद भी शादी करते हैं, आपसे तथ्यों छुपाते हैं, आपको नहीं बताते हैं कि उनकी पहले शादी हो चुकी है, तो ये भी एक तथ्य होता है शून्यकरण साबित करने का। और अगर उन दोनों पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स नहीं हुआ है तो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़के जो है किसी लड़की से इश्क विश्क करते हैं और लड़कियां करती हैं और वो सोचते हैं कि हम आपस में शादी कर ले, लेकिन घर वालों के दबाव की वजह से, प्रेशराइज्ड की वजह से वो किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर लेते हैं जिनसे उनके माँ बाप कराना चाहते हैं। तो उसके बाद अगर शादी वो ये तथ्य फैक्ट जो है वो साबित कर देती है कि जबरदस्ती शादी कराई गई है, तब भी वो शून्यकरण करा सकते हैं शादी का। इसके साथ साथ अगर आपका विवाह या किसी का विवाह सपिंड विवाह हुआ है और वो नहीं चाहते हैं शादी को आगे बढ़ाना, तो इस आधार पर भी वो शादी को शून्यकरण करा सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 व 12 के अंतर्गत बताया गया है, जिसके आधार पर शादी का शून्यकरण करा सकते हैं आप। या फिर किसी भी व्यक्ति को, आपके पार्टनर को पुरानी बीमारी है जिसके बारे में शादी से पहले नहीं बताया गया है और आपको पता चलता है कि ये बीमारी शादी से पहले की थी, जो कि उसका इलाज होना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि वो बीमारी जो है वो लाइलाज है, तो आप इसके आधार पर भी शादी को शून्यकरण करा सकते हैं। मान लीजिए कि आजकल हर लड़के लड़की रिलेशनशिप में रहते हैं और इस चीज की जानकारी उनके घर वालों को मिल जाती है, घर वाले फिर जबरदस्ती किसी अन्य व्यक्ति से शादी कराते हैं और जबरदस्ती वो धमकी देते हैं आपको कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप मेरे मन मुताबिक शादी नहीं करेंगे तो हम अपनी जान दे देंगे, या किसी भी तरह से धमकी देते हैं और आपकी सहमति के बिना अगर शादी हो जाती है, आप कर लेते हैं अपनी सहमति के बिना शादी, और फिर बाद में अगर आप साबित कर देते हैं, तब भी आप शादी को शून्यकरण करा सकते हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन आपके सामने है तो आप बिना डाइवोर्स के भी आप अलग रह सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो और भी लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।